स्टूडेंट्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम 2 इम्पोर्टेंट मॉडल्स। ये हमारे प्रोटोटाइप मॉडल और इवोल्यूशनरी मॉडल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बाकी मॉडल्स को, जो थे हमारे स्पाइरल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल और बिग बैंग मॉडल्स। तो आज हम 2 इम्पोर्टेंट मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो जिसमें फर्स्ट वन है प्रोटोटाइप मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटोटाइप मॉडल को। Prototype model requires that before carrying out the development of actual software, means हमें एक्चुअल सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले उसको प्रोटोटाइप बनाना होता है। प्रोटोटाइप मतलब ये एक तरीके से रो प्रोडक्ट बनाना होता है और फिर उसके बाद उसको एक्चुअल प्रोडक्ट बनाना होता है। या जैसे हमने देखा था कि हम पहले, जैसे कि हम कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने से पहले उसकी एल्गोरिथम लिखते हैं, जिससे हमें उसके सारे स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं। उसी तरीके से हमें एक प्रोटोटाइप मॉडल इसका बनाना होता है। ठीक है। ए वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ द सिस्टम शुड बी बिल्ड। वर्किंग प्रोटोटाइप सिस्टम उसका हमें बनाना होता है। ए प्रोटोटाइप इज ए टॉय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। मीन्स प्रोटोटाइप क्या है? टॉय इम्प्लीमेंटेशन है किसी भी सिस्टम का। हम पहले एक्चुअल ना बना के उसका एक टॉय इम्प्लीमेंट या एक रॉ इम्प्लीमेंटेशन तैयार करते हैं। ये प्रोटोटाइप यूजुअली टर्न्स आउट टू बी ए वेरी गुड वर्जन ऑफ द एक्चुअल सिस्टम। ये एक्चुअल सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। पॉसिबल exhibiting limited function capabilities, low reliability and inefficient performance as compared to the actual model। मीन्स एक्चुअल मॉडल का एक गुड पार्ट होता है और जिसमें हम उसी सिस्टम को तैयार करते हैं। इन मैनी इंस्टेंसेस द क्लाइंट ओनली हैज़ ए जनरल व्यू ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। क्योंकि कभी कभी ये जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा जो यूजर है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से। इन सच ए सिनेरियो वेयर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इनपुट सिस्टम, जहाँ हमें कम इंफॉर्मेशन होती है, वहाँ पे हम इसका एक रो सिस्टम इसका बना लेते हैं। इन सच सिनारियो वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ डिटेल, जहाँ में डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है, द प्रोसेसिंग नीड्स एंड द आउटपुट रिक्वायरमेंट द प्रोटोटाइपिंग मॉडल में बी प्रोटोटाइप मॉडल को आप डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। ये हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। उससे पहले हम करेंगे रिक्वायरमेंट गैदरिंग। जो हमारा यूज़र होता है स्टूडेंट्स, उससे हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले किसी भी कार्य को करने के लिए, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना होगा। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारा जो वर्क है वो कैसे कैसे फ्लो करेगा, या हमें उसको
क्या बनाना है, कैसा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, क्या उसकी वर्किंग होगी, तो हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमें यूज़र से रिक्वायरमेंट गैदर करनी होंगी कि यूज़र को क्या रिक्वायरमेंट है हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से। उसके बाद क्विक डिज़ाइन मीन्स रिफाइन रिक्वायरमेंट इनकॉर्पोरेशन कस्टमर सजेशन बिल्ड प्रोटोटाइप। जैसे ही हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाएंगी तो उसके बाद हम उसका एक प्रोटोटाइप बनाएंगे। देखिए एरो की हेल्प से आपको डायग्राम को डिस्क्राइब किया हुआ है कि उसका हम प्रोटोटाइप बनाएंगे। कस्टमर इवोल्यूशन ऑफ प्रोटोटाइप, कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट है उसको मैच करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम उसको रिफाइन करेंगे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग और फिर दोबारा प्रोटोटाइप बनाएंगे, फिर मैच करेंगे। और अगर कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको फुलफिल हो रही हैं तो हम उसको उस प्रोटोटाइप को आगे बढ़ा देंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद एक्सेप्ट बाय कस्टमर, वो जो हमारा प्रोटोटाइप है वो एक्सेप्ट हो जाएगा कस्टमर के द्वारा। उसके बाद अब इसको कह सकते हैं कि एक तरीके से जो हमारा इंटरमीडिएट सिस्टम है वो हमारा डिज़ाइन हो गया है। अब इसको ही हमें अपने एक्चुअल सिस्टम में या एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है और उसको फिर हम डिज़ाइन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। डिज़ाइन करने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे। ये सारे फेज जितने भी हैं सभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स में मैंने आपको बताए हैं कि इन्हीं फेजेस को हमें कवर करना पड़ेगा, चाहे वो कोई सा भी हमारा मॉडल हो, बस उसका अप्रोच अलग होती है। सभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स की अप्रोच अलग है, बाकी सारी स्टेप्स सेम ही होते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस। तो देखिए स्टेप्स ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालाइजिंग, क्विक डिसीजन, उसके बाद बिल्ड ए प्रोटोटाइप, असेसमेंट और यूजर इवैल्यूएशन, प्रोटोटाइप रिफाइनमेंट, इंजीनियर प्रोडक्ट। एडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहला रिड्यूस द रिस्क ऑफ इनकरेक्ट यूजर रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम यूज़र की रिक्वायरमेंट को मैच करते हैं तो ये रिस्क हमारा ख़त्म हो जाता है कि हम अगर, क्योंकि हम इसको बार बार चेक कर रहे हैं। हमने देखा है यहाँ पे इसके डायग्राम में कि हमें जैसे हम इसको बिल्ड करेंगे इसका प्रोटोटाइप तो हम कस्टमर इवैल्यूएशन करेंगे, नहीं कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट हैं उनको मैच करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप्स ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। तो जो पहला एडवांटेज है वो ये है कि हमारा जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसमें कोई मिसमैच नहीं होगा, यानी कि इनकरेक्ट होने का रिस्क हमारा कम होगा। गुड वेयर द रिक्वायरमेंट आर चेंजिंग फॉर अनकमिटेड, वहाँ जहाँ यूज़र की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है वहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये वाला जो मॉडल है हमारा, ये सूटेबल रहता है। और जहाँ पे बार, क्योंकि हम इसकी यूज़र की रिक्वायरमेंट को मैच करते रहते हैं, अगर कोई चेंज होती है तो उसके लिए भी इस प्रोडक्ट के लोग इस मॉडल को सूटेबल माना जाता है। रेगुलर विजिबल प्रोसेस एड्स मैनेजमेंट मीन्स सारे मैनेजमेंट इसके रेगुलर होते रहते हैं। सपोर्ट अर्ली प्रोडक्ट मार्केटिंग, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट को कम है इसमें, क्योंकि बार बार इसको चेक करके ही इसके पहले इसका प्रोटोटाइप बनाया जाता है, तो इसीलिए एक्चुअल प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। तो इसमें हम प्रोटोटाइप बनाते हैं पहले, जिससे हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है। एरर्स कैन बी डिटेक्टेड मच अर्लियर एज द सिस्टम इज मेड साइड बाय साइड, error can be detected much earlier as the system is made
errors errors can be detected much earlier as the system is made side by side. Next point is disadvantage of prototype mode. Unsuitable or badly implemented prototype often becomes the final prototype. Require extensive customer collaboration. Cost customer money, needs committed customer, difficult to finish if customer withdraw. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे प्रोटोटाइप मॉडल के डिसएडवांटेजेस हैं. मे बी टू कस्टमर स्पेसिफिक, no broad marketing, difficult to know how long the project will last. तो स्टूडेंट्स ये सारे जो ड्रॉबैक्स हैं वो हैं हमारे प्रोटोटाइप मॉडल के. easy to fall back into the code. Prototype tools are expensive. Special tool and techniques are required to build a prototype. इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. जो हमारा प्रोटोटाइप मॉडल है ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस मॉडल है. इसको क्योंकि हमें पहले इसमें प्रोटोटाइप बिल्ड करना पड़ता है, उसके बाद एक्चुअल प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है. तो इसीलिए दो बार इसको बनाने के लिए हमारा टाइम भी वेस्ट होता है. इसलिए हमारा ये टाइम कंज्यूमिंग मॉडल भी इसको हम कह सकते हैं. इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल. इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल रिसेंबल द इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल. जो हमारा इटरेटिव मॉडल था उसी का एनहांसमेंट मॉडल है हमारा इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल. द सेम फेजेस आर डिफाइंड फॉर द वाटरफॉल मॉडल अकर्स हेयर इन ए साइक्लिक फैशन. जो हमारा वाटरफॉल मॉडल था यानी कि साइक्लिक मॉडल भी हम उसको बोलते थे, वही सारे फेजेस हमारे इवोल्यूशनरी मॉडल में कवर किए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और सभी स्टूडेंट एक बार इसको खुद से भी पढ़ेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इजीली सारे मॉडल्स क्लियर हो जाएंगे. और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल काफ़ी अच्छा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है. इनमें से एक या दो मॉडल हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे. दिस मॉडल डिफरेंस फ्रॉम इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल इन द सेंस दैट दिस डज नॉट रिक्वायर ए यूजफुल प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ ईच साइकिल. जो हमारा इटरेटिव एनहांसमेंट जो मॉडल था उसमें क्या हो रहा था कि हमारा जो हर एक साइकिल थी उसके बाद में एक हमें प्रोडक्ट मिल रहा था, फिर उसको नेक्स्ट साइकिल में उसको और फंक्शनैलिटीज़ और उसमें मॉड्यूल्स ऐड करने के बाद में फिर दूसरी जब साइकिल का एंड होता था तब फिर हमें एक प्रोडक्ट मिलता था. जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है. इन इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट आर इम्प्लीमेंटेड कैटेगरी rather than by priority. For example, in a simple database application, one cycle might implement the graphical user interface, another file manipulation, another query, and another update. All 4 cycles must complete before there is a working product available. Graphical user interface allows the user to interact with the system. File manipulation allows the data to be saved and retrieved. Queries allow user to get out of the system. Means हम देख रहे हैं कि जितनी भी हमारी अलग अलग साइकिल्स हैं वो अलग अलग कंप्लीट हो रही हैं. उसके बाद हमारा सारी क्वेरीज हम डेटाबेस के ऊपर चला सकते हैं. एंड अपडेट अलो यूजर टू पुट डेटा इनटू द सिस्टम. ठीक है, एक ही सिस्टम पे सारी क्वेरीज हम अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बेनिफिट ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल. यूज ऑफ इवो brings
a significant reduction in risk for software project. EVO can reduce cost of providing structured, disciplined avenue for experimentation. EVO allows the marketing department access to early deliveries, facilitating the development of documentation and demonstration, better fit the product to user need and market requirement, manage product risk with the definition of early cycle content. ये सारे स्टूडेंट इसके एडवांटेज हैं हमारे इवोल्यूशनरी मॉडल के. इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी टू फिट मार्केट विंडोज, एक्सेलरेट सेल्स साइकिल विद अर्ली कस्टमर एक्सपोजर, इंक्रीज मैनेजमेंट विजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस. ये सारी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट से संबंधित हैं, यानी कि मार्केट रिस्क और आपका कॉस्ट, इंक्रीज प्रोडक्ट टीम प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशंस. तो स्टूडेंट्स हमने आज अपने दो मॉडल्स को डिस्कस किया आपके साथ में. पहला है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल और दूसरा इवोल्यूशनरी मॉडल. जो प्रोटोटाइप मॉडल है वो काफ़ी अच्छा मॉडल है, काफ़ी यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें हम एक इंटरमीडिएट प्रोटोटाइप बनाते हैं अपने एक्चुअल सिस्टम का और उसी को हम फिर एक्चुअल सिस्टम में या एक्चुअल प्रोडक्ट में बदल देते हैं, जिससे हमारा रिस्क भी कम हो जाता है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को भी हम सेटिस्फाई कर देते हैं. और जो हमारा प्रोटोटाइप मॉडल है वो हमारा एक टाइम कंज्यूमिंग मॉडल भी हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें एक बार प्रोटोटाइप बनाना होता है, दूसरी बार हमारा अपने सिस्टम को डिज़ाइन करना होता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में बताई. जो हमारा सेकंड मॉडल हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, वो है हमारा इवोल्यूशनरी मॉडल. और जो इन्हांसमेंट है हमारे जो क्रिएटिव मॉडल का, जिसमें हम साइकिलिंग प्रोसेस में वर्क करते थे और हर एक साइकिल के बाद एक कंप्लीट प्रोजेक्ट हमें मिलता था और उसी को हम नेक्स्ट साइकिल में मॉडिफाई करते थे. ठीक है, तो ये दोनों सिस्टम हमने पूरी मॉडल पढ़े हैं हमने आज की इस क्लास में, प्रोटोटाइप मॉडल और इवोल्यूशनरी मॉडल. और कुछ मॉडल्स को हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था. तो स्टूडेंट्स आपको साथ साथ नोट्स भी अपने बनाने हैं और इनके डायग्राम्स को भी अच्छे से कवर करना है उनमें, जिससे आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो ये नोट्स है वो भी साथ साथ तैयार होता चलेगा और आपको सब्जेक्ट के जो सारे टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर होते चलेंगे. तो जितने भी मॉडल्स मैंने बताए हैं लास्ट क्लासेज में और आज की क्लास में, इन सभी को आप एक बार और अच्छे से डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे. और आप अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप दोबारा वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे आपका जो कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगा. तो आज के जो मॉडल्स थे ये थे हमारे इवोल्यूशनरी मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल. थैंक यू स्टूडेंट्स.